छोटे क्लास में जो है कोलोसिंथ के कंपेरिजन में डायस्कोरिया पूछी जाती है, और जब हम थोड़ा बड़े क्लास में जाते हैं तो फिर जैसे थर्ड फोर्थ प्रॉप में तो फिर डायस्कोरिया पूछ करके वो कभी कभी कोलोसिंथ उसके रिलेशन में पूछा जाता है और डायस्कोरिया के अदर सिम्टम्स पूछे जाते हैं। छोटी सी मेडिसिन है, बहुत मतलब सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल भी है, लिटिल डीप भी है, लेकिन बहुत पॉलीक्रेस्ट नहीं है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत प्यारे हैं और उस सिम्टम्स पे हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो कोलोसिन की तरीके से ये एक्यूट एब्डोमेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बस इसकी मोडेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और डिजिटैलिस की तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी वन ऑफ द गुड मेडिसिन है। अक्सर हम लोगों को सिलेनियम और जो है कैलेडियम ही याद आती है, पर डायस्कोरिया डिजिटैलिस भी एक मेडिसिन है। बाकी स्टेप फास्फोरस हायोसाइमस एक्सेट्रा तो है ही हैं, वो दोज आर द पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़। और हम लोग इसमें एक नई कंडीशन देखेंगे कि नाखूनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हमारी डायस्कोरिया, बहुत ही पेनफुल कंडीशन एक नाखून में होता है, उसको भी ये दूर कर सकती है। तो आइए देखते हैं डायस्कोरिया बिलोसा। डायस्कोरिया बिलोसा का भी कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड एम कहते हैं, एक बार पूछा गया है, वाइल्ड एम इसको कहते हैं। और फैमिली इन फैमिली नथिंग इज़ डिफिकल्ट, डायस्कोरिएसी है, सिंपल नाम है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या है, पर्सन्स ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर ओल्ड और यंग। जब हम डायस्कोरिया विलोसा जो है पर्सन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सपोज दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैसा कुछ प्रॉब्लम है, और पेशेंट में साथ में हमको देखो अगर 2-3 सिम्टम्स मिलते हैं तो फिर क्या होता है, दैट बिकम लाइक अ टोटलिटी, और उस पर जब हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलने का चांस डेफिनेटली ज़्यादा रहता है या पूरा रहता है। तो यहाँ पे हम साथ में देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट है वो क्या है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है वीक है, वो चाहे ओल्ड है या फिर यंग है, दोनों का ही डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। और हमने आपको बताया कि डायस्कोरिया कोलोसिन की तरीके से कॉलिकी पेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एक्यूट एब्डोमेन के जितने भी केसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है, जिसको नहीं पता वो पूछ सकता है। तो फिर लेकिन जो है तो उस केस में जो वो सीवियर पेन होता है, कॉलिकी पेन होता है। अच्छा, कोलोसिंथ में क्या होता है, बेंडिंग फॉरवर्ड से रिलीफ मिलता है, बाय द प्रेशर रिलीफ होता है, जैसे पेशेंट किसी भी कड़ी चीज़ से मेज पे झुक के पेट को दबा लेगा। यहाँ पे क्या है, बेंडिंग फॉरवर्ड से एग्रावेशन होता है, ठीक है, एंड वाइल लाइंग, और जब लेट जाता है तो भी एग्रावेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि पेशेंट या तो खड़ा हो जाए या फिर पीछे की तरफ झुके। माइंडेड बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडेलिटी। कॉलिकी पेन के केस में विदाउट दिस मोडेलिटी वी नेवर प्रिस्क्राइब द डायस्कोरिया विलोसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एम्लियोरेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एम्लियोरेशन कैसे आना है, ठीक है, उसको खड़े होने से या पीछे की तरफ झुकने से आराम आता है, ठीक है। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीआईटी के सिम्टम में देखिए, फ्लैचुलेंस आफ्टर मील्स। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, इवन जैसे जो सो कॉल्ड बड़े ही सर्जरी के बड़े बड़े नाम है कि भैया आते उलझ गई, इंट्रूससेप्शन हो गया इनको, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, अब परफोरेशन वगैरह का केस तो इमरजेंसी केस होता है, उसको तो बहुत तुरंत डील करना होता है। या फिर ऐसे पैरालिटिक एलियाटिस वगैरह का केस है और उसमें पेशेंट को ऐसा इस तरीके का कॉलिकी पेन हो रहा, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजीज़, अगर आपको ये मोडेलिटी मिल रही है बेटा तो पेशेंट को आराम तो मिलना ही मिलना है, एटलीस्ट वेरेबल हो जाएगा अगर कंडीशन बहुत वर्सनिंग नहीं हुई है तो। और अगर शुरुआत में कहीं मेडिसिन मिल गई तो आप समझिए कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर सकती है, ठीक है। और देखिए फ्लैचुलेंस आप, लेकिन ऐसे केसेस में बहुत बच के दवा देनी है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, जहाँ भी गड़बड़ी लगे तुरंत रिफ़र भी करना है, डोंट टेक रिस्क, है ना। तो फ्लैचुलेंस आफ्टर मील्स और आफ्टर ईटिंग, यहाँ पे पेशेंट को क्या है, पेशेंट का जीआईटी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपने देखा, पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के बाद आफ्टर मील या यानी मील और आफ्टर ईटिंग सेम थिंग, कुछ भी खाने पीने के बाद क्या है, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। तो ये लाइन चूँकि ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अक्सर हम लोग
टी ड्रिंकर्स में जो है डायस्कोरिया को नहीं लगाते हैं, ठीक नहीं करते अगर नहीं पढ़ रखा है तो। स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कॉलिक। कोई कहे डॉक्टर साहब ना मुझे चाय पीने की बहुत आदत है और आज मैंने चाय पिया और मुझे पहले से थोड़ी थोड़ी गैस लग रही थी और जब से मैंने चाय पी लिया ना मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ बताता है। तो पहली मेडिसिन दोनों ही तरीके से, एक्यूट एब्डोमेन के लिए भी मेडिसिन है और जो है कॉलिकी पेन के लिए भी है, और आफ्टर टी ड्रिंकिंग के बाद भी इतने सारे सिम्टम्स आपको मिल गए। और कहीं जो है आपको मिल जाए कि डॉक्टर साहब बैठ नहीं पाऊँगा ना, बैठने से थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं खड़े होके आपको बताता हूँ, तो भले ही वो उसने पीछे झुक के ना देखा हो कि मुझे आराम आ रहा है कि नहीं, तो आप वहाँ पे झुकवा के देख सकते हैं कि देखिए इससे तो आपका नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है या आराम आ रहा है और खड़े होने में उसको सहजता है, यू शुड गो फॉर डायस्कोरिया। तो आप देखोगे कि तुरंत ही, चाहे आप उसको टंग डोज दे दोगे ना तो बोलेगा अरे गजब भाई, डॉक्टर साहब के यहाँ गए, उन्होंने जीभ पे पता नहीं क्या डाला, मेरा दर्द ही गायब हो गया। तो इस तरीके का आपको रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन अबाउट अम्बलाइकस। और अगर कोई टी ड्रिंकिंग वाला मामला नहीं है, जैसे कुछ भी अदर कोई भी प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस ही हो गया है और उसमें जरूरी थोड़े ना वो कोलोसिन की मोडेलिटी के साथ ही है, डायस्कोरिया में भी द मेडिसिन या बेलाडोना में भी द मेडिसिन, दीज आर द एक्यूट मेडिसिन। तो ग्रिपिंग पेन्स इन एब्डोमेन होता है अबाउट अम्बलाइकस। तो अम्बलाइकस के अराउंड पेन जो है बहुत होता है, ऐसे पेट को पकड़ लेता है दर्द के मारे पेशेंट, तो उसको कहते हैं ग्रिपिंग पेन। और फिर है वायलेंट ट्विस्टिंग कॉलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिम्स। ठीक है, एज इफ इंटेस्टाइन वर ग्रैब्ड एंड ट्विस्टेड बाय अ पावरफुल हैंड। ये जो सेंसेशन पेशेंट को आ रहा है ना, ये ऐसा ही सेंसेशन सेम टू सेम कोलोसिंथ में भी था कि बहुत ही ज़बरदस्त एकदम जो है कॉलिकी पेन होता है। और पेशेंट को जो कि थोड़ी थोड़ी देर पे कॉलिकी पेन होता ही है, हॉलो ऑर्गन्स में मोस्टली होता है, थोड़ी थोड़ी देर पे आता ही है, उसको लगता है कि जो इंटेस्टाइन है जो आते हैं ना वो किसी दो बहुत ही मजबूत हाथों के बीच रख के जो है हाथों को पकड़ के कोई निचोड़ दे रहा है, ट्विस्ट कर दी जा रही है, या फिर जैसे दो पत्थरों के बीच समझिए कि उसको पीस दिया जा रहा हो, ऐसा ही सेंसेशन कोलोसिंथ में था। ऐसा ही इमेजिन करिए, पेशेंट ये लिखा हुआ है, इन्हीं पेशेंट को तो ऐसे दर्द से लगेगा कि बस प्राण हो सकता है छूट जाए, इतना वो हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपने लगाया कॉलिकी पेन के साथ, और इसके साथ अगर डर वगैरह इन्वॉल्व हो गया तो फिर उस केस में एकोनाइट की तरफ भी आप जा सकते हैं, वो भी एक्यूट मेडिसिन है, पेन की रेमेडी है। अगर डर इन्वॉल्व हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप डायस्कोरिया दो। ठीक है, और अगर हाँ मोडेलिटी मिल जाती ज़बरदस्त तो आप दे सकते हैं, एक्यूट केस है दोनों भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर मोडेलिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है डायस्कोरिया वाली, लेकिन ऐसा उसको लग रहा है, मोडेलिटी किसी की भी नहीं है, तो फिर आप जो है पेन है और ऐसा सिम्टम है उसको है ना, एक्यूटली पेन डेवलप हुआ है, तो और लेकिन साथ ही साथ डर का प्रेजेंटेशन हो कह रहा है डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो बचेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी और फियर ऑफ डेथ दिखा रहा है तो गो फॉर एकोनाइट, उससे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमिशन ड्यूरिंग स्लीप, विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट, नीज वीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव में नाइट इमिशंस हैं, अपने आप उसको अपने आप जो है नाइट फॉल हो जा रहा है, और उसके बाद उसको जेनाइटल्स में वीकनेस लग रही है, या फिर आफ्टर क्वाइशन ये चीज़ हो रहा है कि जेनाइटल में वीकनेस लग रही है और फिर नाइट फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बंदे को क्या है, यहाँ पे विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन है ऑल नाइट, पूरी रात उसको सपने आते हैं, तरह तरह के सपने आते हैं जिसमें बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं, और फिर उसको इमिशंस हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। और उसके बाद क्या है, उसको जेनाइटल्स में वीकनेस नहीं है, स्पेशली नीज़ में वीकनेस है, घुटनों में कमजोरी है, घुटना अगर नहीं स्पेसिफाई करेगा तो जो है पैरों में बहुत वीकनेस लगेगी, चलने उलने में वीकनेस लगेगी, जेनाइटल्स भी कोल्ड हो जाते हैं, यानी इम्पोटेंसी की तरफ जाता है। ठीक है, ग्रेट डिस्पॉन्डेंसी होती है और इसको लेके बहुत निराशा आती रहती है उसके मन में, तो उसके लिए डायस्कोरिया भी एक मेडिसिन है। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीमिटीज़ में एक कंडीशन है, स्पेशली नाखून पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो फेलॉन्स एक होता है, इसमें जो है क्या होता है कि पैरोनिकिया और फेलॉन्स में कि जो नेल होता है ना, नेल बेड के अराउंड, जैसे नेल है तो नेल बेड के अराउंड जो है
वो थोड़ा सा पस पड़ के उसमें पस पड़ता है, और पहले मतलब ओवरऑल पहले नेल बेड के अराउंड पेनफुल कंडीशन आती है, या जो नेल बेड है वहाँ पर पेनफुल कंडीशन आती है, और बाद में उसमें पस भी पड़ जाता है। तो फेलेंस अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प, बहुत तेज़ पेन होता है और सच में नाखून का दर्द बहुत होता है, एक बार मेरे को हो चुका है। तो शार्प एंड एगोनाइजिंग, और इसका घरेलू इलाज होता है कि घरेलू इलाज छोड़िए। अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग व्हेन प्रिकिंग इज द फर्स्ट फेल्ट, ठीक है। नेल्स ब्रिटल, तो नेल्स इसमें कभी कभी ऐसे भी मिल सकते हैं कि पर्सन के नेल, चूँकि किसी को बार बार ये टेंडेंसी है तो भी, और किसी को ये है कि नेल बेड बहुत दर्द हो रहा है ना, और फिर बाद में ये पकने लगता है। पैरों की एक कंडीशन में पहले दर्द हो रहा है, बहुत शार्प एकोनाइजिंग पेन हो रहा है, पेशेंट को बेचैनी हो रही है, पिकिंग सेंसेशन हो रहा है, और डिस्पोजिशन टू पैरोनिकिया, या फिर बार बार उसमें पस पड़ जा रहा है। तो ये जो है इस कंडीशन में डायस्कोरिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाकी तो हैंगनेल के लिए नाट्रम म्यूर वगैरह भी अच्छी है, हिपर्सल भी अच्छी है, सालिशिया भी अच्छी है, लेकिन डायस्कोरिया को भी याद रखिए, क्योंकि डायस्कोरिया का जो कॉलिकी पेन के अलावा जो अदर एक दो जगह स्फेयर ऑफ एक्शन है वो एक्सट्रीमिटीज़ और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है। नेक्स्ट देखिए मोडेलिटी में लाइंग, सिटिंग, बेंडिंग, डबल। तो मोडेलिटी इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्रावेशन लेटने से या बेंडिंग डबल होने से, फॉरवर्ड बेंडिंग से दिक्कत है, और एम्यूरेशन जो है कैसा है, मोशन से है, वॉकिंग डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पर्सन जो है कंपेल होता है वॉक करने के लिए, चाहे थक भी जाए तो भी। तो इस पेशेंट को खड़े होने से रिलीफ है, तो कोई खड़ा कितनी एक ही पोजीशन में रहेगा, या पीछे झुकने से है। तो पेशेंट जो है थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है आर्सेनिक की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आर्सेनिक कॉलिकी पेन की इतनी अच्छी नहीं है। पैथोलॉजिकल जर्नल को मिलाते हुए, पेस ऑफ डिजीज़ को मिलाते हुए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डायस्कोरिया देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट भी चलता फिरता रहता है, चाहे वो बहुत थक जाए तो भी। कंपेरिजन में देखिए कोलोसिंथ है, और फास्फोरस है, पोडोफाइलम है, रेस्टॉक्स है, साइलिशिया है, सबका अलग अलग जगह कंपेरिजन। जैसे साइलिशिया का हम लोग पैरोनिकिया वगैरह में, पोडोफाइलम का कर सकते हैं थोड़ा सा दर्द वगैरह में, रेस्टॉक्स का भी कर सकते हैं दर्द वगैरह में, फास्फोरस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कर सकते हैं, कोलोसिंथ का कॉल्की पेन पे कर सकते हैं। तो ये सब कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें तो इन मेडिसिन को इसके साथ मिला करके कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डायस्कोरिया विलोसा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।